मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो दैनिक सवेरा है उस न्यूज़ में जो एचपीएससी के उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने एक नया सिस्टम जनरेट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। वो आगामी जो इंटरव्यू हैं उनमें लागू कर दिया गया है और एक का तो इंटरव्यू हो भी चुका है। जैसे मैं बात करूं एडीए का, अटॉर्नी जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं उनका इंटरव्यू हो चुका है और उस सिस्टम को फॉलो किया है। उस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। जो भी बच्चे एचपीएससी के इंटरव्यू में या आने वाला जो हरियाणा में किसी भी उसके लिए पोस्ट के लिए अगर इंटरव्यू होगा तो इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। लंबे टाइम से बच्चे इस चीज़ के इंतज़ार में थे, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या है कि आपकी पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैंडिडेट को भी इंटरव्यू पैनल का ना पता हो, इंटरव्यू पैनल को भी कैंडिडेट के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से है, उसके कितने मार्क्स हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के जितने भी मेंबर उनके पास ना हो। क्या सिस्टम है वो सुनिए। पहले एचपीएससी का एक नया सिस्टम है, जो इंटरव्यू मार्क्स जो हो वो एनक्रिप्टेड होंगे, वो डायरेक्टली क्लाउड में स्टोर होंगे। ठीक है, हर एक जो भी बोर्ड का मेंबर होगा उनको क्या लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप में क्या होगा, पर्सनल लैपटॉप होगा उनका, वो बोर्ड देगा। जैसे ही वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो वो मार्क्स उसमें फिल करेंगे और वो डायरेक्टली क्लाउड में वो स्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें छेड़खानी नहीं होगी। अब कैंडिडेट के लिए क्या है, इंटरव्यू बोर्ड सिलेक्शन आप ड्रा करके आपको जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो आपको लेके जाएंगे। फिर आपको एक पोर्ट दिया जाएगा, उससे ड्रा के थ्रू आपको बोर्ड का सिलेक्शन होगा। आपको भी नहीं पता होगा कि कौन सा बोर्ड है, बोर्ड के जो चेयरमैन है या बोर्ड का जो सीनियर कैंडिडेट है कौन एक्सपर्ट है। पहले लोग क्या है, एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन ले लेते थे और कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते। ऐसा सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। आप ड्रा में आपका जो बोर्ड होगा वो कोई भी आ सकता है। देखिए 4-4 के ग्रुप में बुलाया जाएगा कैंडिडेट को, फिर उनसे ड्रा निकलवाया जाएगा। ड्रा निकाल के ना तो बोर्ड के पास कोई इंफॉर्मेशन है आपकी और ना ही आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है बोर्ड के बारे में कि कितने मेंबर हैं। मेंबर क्या है, 1+4 का रखा गया है। एक मेन जो चेयरमैन होगा बोर्ड का और 4 उसमें क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। उन सभी के पास डिफरेंट लैपटॉप होगा, एनक्रिप्टेड होगा, जिसमें वो क्लाउड में डायरेक्टली आपका डेटा स्टोर होगा। अब सुनिए इसमें क्या है, हैंड रिटन मार्क्स भी देंगे। कौन, जो पैनल में बैठे हैं इंटरव्यूअर, वो हैंड रिटन मार्क्स भी देंगे। मार्क्स देने के साथ में वो लैपटॉप में भी आपके मार्क्स पुट करेंगे और जैसे ही उनके मार्क्स, सभी कैंडिडेट के मार्क्स वो फिल करेंगे, वो लिफाफे में क्या कर देंगे, उसको सील कर देंगे। पहला प्रूफ ये, अगर कोई गड़बड़ हुई। दूसरा प्रूफ, जैसे उसने लैपटॉप में सेम मार्क्स भरे हैं, लिफाफे में जो उसने जो मार्क्स दिए वो सेम है, अगर छेड़खानी हुई तो वो पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, अब क्या है, सिक्रेसी, गोपनीयता रखने के लिए नो चेंज इन मार्क्स। आपके जो मार्क्स हैं वो चेंज नहीं होंगे अब, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लाउड में स्टोर हो रहे हैं। जैसे इंटरव्यू फिनिश होगा, जो भी लैपटॉप का डेटा है वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है। काफ़ी लंबे टाइम से जो अदर जो बोर्ड हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन है दूसरे प्रदेश में, वो इन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। अब हरियाणा ने थोड़ा टाइम लिया है, क्योंकि लेट तो है ही, लेकिन ठीक है, आने वाले आगामी जो इंटरव्यू हैं, चाहे वो पीजीटी का है चाहे वो एचसीएस का है, तो उसमें क्या है, गोपनीयता बनी रहेगी, सिक्रेसी बनी रहेगी। कैंडिडेट को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप जैसे ही क्या आप ड्रा निकालेंगे, ड्रा में क्या होगा, आपका बोर्ड का नंबर होगा। बोर्ड को भी नंबर दिए गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। साथ में जो कैंडिडेट है उसको भी एक स्लिप दी जाएगी, उसका एक कोड दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे वो एंट्री करेगा ये 2 चीजें लेके, उसका कोड और उसका बोर्ड का कोड, वो उस बोर्ड में एंट्री करेगा। बोर्ड के मेंबर उसको क्या करेंगे, जो उसको नंबर मिलेगा ड्रा में बोर्ड का, और उस कैंडिडेट को भी एक कोड मिलेगा। ठीक है, उसका एक कोड होगा। वो सिर्फ किसके पास होगा, जो
ड्रा निकलवा रहा है और साथ में जो वहाँ पे बैठा है सिर्फ उसी को पता होगा कि ये कैंडिडेट कौन है, इसका बोर्ड नंबर है और इसका ये कैंडिडेचर जो नंबर है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वहाँ तक है। जैसे ही आप पैनल में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उनके पास ब्लैंक है, आपके बारे में वो जीरो जानते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनको एक कोड दिया गया है आपका, जो कि आपको अपनी एक स्लिप दी जाएगी और जैसे हम पेस्ट करते हैं चेस्ट पे या कोई भी एक साथ में अगर हम पहन लेते हैं गले में, वो पहन के जाएंगे। वो सिर्फ आपके बारे में कुछ नहीं जानते एक्सेप्ट योर कोड। दैट्स इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट का जो कोड होगा, ना तो आपका नाम होगा वहाँ पे, ना आपका कोई एड्रेस होगा, ना आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका नेम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपका सिर्फ कोड होगा जो भी पैनल में बैठे उनके पास। अब देखिए ये क्या है, ये सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए किया गया है, सिक्रेसी मेंटेन हो और एनक्रिप्टेड हो, ठीक है। क्लाउड में वो डायरेक्टली स्टोर होगा, ये ध्यान रख लेना इस चीज को। फिजिकल, अब मैं बात करूंगा फिजिकल जो इंटरव्यू होते थे, जिनमें कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती थी इंटरव्यू पैनल के पास, अब क्या होगा, डिजिटल जो अभी है उसमें ना कैंडिडेट के पास कोई इंफॉर्मेशन, ना पैनल के पास कोई इंफॉर्मेशन। अच्छी चीज है, ठीक है, पारदर्शिता बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक आपका हेड होगा पैनल, इंटरव्यू पैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, 4 आपके एक्सपर्ट होंगे, इनके पास आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नो इंफॉर्मेशन, आप कौन है, कहां से हैं, सिर्फ उनके पास क्या होगा, आपका कोड नंबर होगा, आपका कोड क्या है। और ये कोड नंबर सिर्फ जो पहले यहां दिया गया था उन्हीं को इंफॉर्मेशन है कि आपका कोड क्या है, और किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। 13 दिसंबर को एडीए का इंटरव्यू हुआ, उसमें इस चीज को फॉलो किया गया है। ये अच्छी पहल है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। कहीं ना कहीं हरियाणा जो कमीशन है, चाहे वो एचएसएससी है, चाहे वो एचपीएससी है, कहीं ना कहीं ये देखे कि वो चेंज करता आ रहा है, लेकिन टाइम लगा, टाइम बहुत लंबा ले लिया इन्होंने, लेकिन टाइम के साथ ही अगर चेंज है तो अच्छी चीज है, क्योंकि कैंडिडेट को भी ये लगना चाहिए कि मेरी जो इंटरव्यू है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, सिक्रेसी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्या है, सिक्रेसी भी है कि आपका की सारी चीजें क्या रखी जाएंगी, सीक्रेट रखी जाएंगी, ठीक है। अब वो सारी चीजें किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कमीशन की होगी, कि वो उन चीजों को क्या करे, वो एनक्रिप्टेड करे, क्लाउड में स्टोर करे, ताकि अगर कोई चेंज होगा तो पता चल जाएगा। और जैसे ही ये एनक्रिप्टेड होगा, क्लाउड में स्टोर होगा, बहुत जल्दी ही सभी के नंबर ऐड होके इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत लंबा टाइम लगता था, पहले सील्ड लिफाफे खुलते थे तब उनके नंबर ऐड होते थे, ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी तब लंबा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इसको ओपन किया जाएगा उनके नंबर ऐड हो चुके होंगे, ऐड होके उनका डायरेक्टली बहुत जल्दी से रिजल्ट आने की चांसेस हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑल।